जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। आज पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर इस दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाओं का आप श्रवण कीजिए। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इन कथाओं को सुनता है, उनके ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा सदा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक समय की बात है, किसी देश में एक राजा रहता था। उसके 2 बेटे और 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम था अमावस्या और छोटी बेटी का नाम था पूर्णिमा। अमावस्या बड़ी नटखट और चतुर लड़की थी, जबकि पूर्णिमा अत्यधिक सीधी साधी, भोली भाली, घर का सारा काम काज करने वाली, पूजा पाठ धर्म कर्म में विश्वास करने वाली लड़की थी। कुछ समय बीतने पर उसके दोनों भाइयों का विवाह हो गया। घर में 2-2 भाभियां आ गई। दोनों भाभियां पूर्णिमा से तो अत्यधिक खुश रहती थी, क्योंकि वह घर का सारा कामकाज कर देती थी। लेकिन अमावस्या कोई भी काम नहीं करती थी, इसीलिए भाभी भी उससे चिढ़ती थी। अमावस्या और पूर्णिमा भी अब बड़ी होने लगी थी। रानी ने राजा से कहा कि अब हमारी दोनों ही बेटियां बड़ी हो गई हैं, विवाह के लायक भी हो गई हैं, तो अब इनके लिए जल्दी ही अच्छे वर ढूंढने शुरू कर देने चाहिए। लेकिन वर ढूंढते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, और वो ये कि पूर्णिमा घर का कामकाज करने और गायों का गोबर उठाने, पूजा पाठ में ही मस्त रहने वाली लड़की है। इसीलिए इसके लिए कोई गरीब घर का ही लड़का देखिएगा। अमीर या राजा के घर जाकर ये बेचारी करेगी क्या, और अमावस्या के लिए राजकुमार ही ढूंढिएगा। पूर्णिमा ने जब अपनी माँ की ये सारी बातें सुनी तो उसे अत्यधिक दुख हुआ। अब राजा वर की तलाश में निकल गए। एक गांव के गरीब लड़के से जल्दी ही पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया गया, और उसी गांव के राजा के बेटे से अमावस्या का विवाह तय कर दिया गया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में लौटे। विवाह की तैयारियां शुरू कर दी गई। जल्द ही विवाह का समय भी आ गया, और फिर देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उन दोनों का विवाह करके धूमधाम से दोनों लड़कियों को विदा भी कर दिया गया। पूर्णिमा का विवाह एक गरीब घर के लड़के से किया गया था, इसीलिए यह सोचकर उसे विदा करते समय राजा ने कुछ भी दान दक्षिणा नहीं दी कि आखिरकार उसे वहां जाकर किस बात का दिखावा करना है। और दूसरी तरफ अमावस्या एक अमीर घर में शादी करके गई थी, इसीलिए उसे ढेर सारा धन भी विदा करते समय दिया गया, ताकि राज्य में उनकी बढ़ाई हो सके। अब दोनों बहनें अपनी अपनी ससुराल चली गई। कुछ समय बीतने के बाद दोनों को ही संतान की प्राप्ति हुई। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में कीर्तन रखा, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को न्योता नहीं भेजा। इससे पूर्णिमा को अत्यधिक दुख हुआ, और वह सोचने लगी कि मैं बहुत अधिक गरीब हूँ, इसीलिए मेरी बहन ने मुझे बुलाया भी नहीं। और वह बहुत दुखी मन से अपने घर की दहलीज पर ही बैठी हुई थी। इधर नगर की बाकी औरतें कीर्तन में खूब सज धज कर जा रही थी। पूर्णिमा को अपने घर की दहलीज पर बैठा देखकर औरतें उससे कहने लगी, पूर्णिमा तुम नहीं चलोगी क्या? तो पूर्णिमा बोली, मेरे को तो बुलाया ही नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा सकती। उसकी बात सुनकर सारी औरतें कहने लगी, अरे पूर्णिमा तुम तो बहुत अच्छा भजन कीर्तन करती हो, इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। पूर्णिमा अत्यधिक भोली भाली थी। उन सब के कहने पर वह भी उनके साथ चली गई। उसे अपने घर की दहलीज पर देखते ही उसकी बहन अमावस्या तो अत्यधिक क्रोधित हो गई और गुस्सा करते हुए बोली, जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था तो फिर तुम क्यों आई मेरे घर? लेकिन ठीक है, अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक कोना पकड़ लो और देखो, कुछ बोलना नहीं। बहन के इस व्यवहार से पूर्णिमा को अत्यधिक दुख हुआ। अपने आप को कोसते हुए वह अपने भगवान को याद करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। मैंने तो हमेशा आपकी पूजा की है। आप कब तक मेरी परीक्षा लोगे? भजन कीर्तन पूरा हो गया। इसके बाद सभी औरतें प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाने लगी। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया,
लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया और कहने लगी कि तुम तो मेरे घर का प्रसाद लेने के लायक भी नहीं हो। बहुत दुखी होकर आंसू बहाते हुए पूर्णिमा अपने घर के लिए निकल गई। आधे रास्ते में पहुंची तो सोचने लगी, क्यों न आज अपने पीहर चली जाऊं। माँ और भाभीियों से बात करूंगी तो शायद मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। यह सोचकर वह पहले अपने घर गई, पति और बच्चों को भोजन कराया, फिर पति से आज्ञा लेकर सुबह लौट आने का कहकर वह अपने पीहर के लिए निकल गई। रास्ते में तुलसी माता का एक चबूतरा आया। वहां पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उसे देखकर पूर्णिमा से कहने लगी, बेटी, मेरा ये चबूतरा अत्यधिक गर्म हो गया है और मुझे बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या तुम 2 बाल्टी लाकर मेरे चबूतरे पर पानी डाल दोगी? ऐसा करने से चबूतरा ठंडा हो जाएगा तो मुझे भी थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने बहुत खुश होकर 2 बाल्टी पानी लाकर वहां पर डाल दिया। ठंडक मिलते ही बूढ़ी माई ने उसे खूब भर भर कर आशीर्वाद दिया। जब वह आगे चली तो रास्ते में एक शिव मंदिर आया। वह गंदे कपड़े और बड़ी जटाओं वाला एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। पूर्णिमा को देखकर कहने लगा, बेटी, मेरे कपड़े अत्यधिक गंदे हो गए हैं, क्या तुम कपड़े धोकर मंदिर साफ कर दोगी? पूर्णिमा ने यह कार्य भी खुशी खुशी कर दिया और बूढ़े बाबा ने प्रसन्न होकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। पूर्णिमा बहुत पूजा पाठ तो करती ही थी। भगवान शिव के मंदिर को देखकर वह मंदिर के अंदर गई और भोलेनाथ के दर्शन कर फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में काली माता का मंदिर आया। उस मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। पूर्णिमा को देखकर वह कहने लगी, बेटी, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, क्या तुम दबा दोगी? उसने खुशी खुशी बुढ़िया का शरीर दबाकर फिर मंदिर भी साफ कर दिया और फिर पूर्णिमा से खुश होकर बूढ़ी माई ने भी उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। अब पूर्णिमा अपने पीहर जाने के लिए और आगे बढ़ी। थोड़ा आगे चली ही थी कि एक नदी पड़ी जिसके आसपास कूड़े के ढेर लगे हुए थे। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं इस नदी के उस पार कैसे जाऊं। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, बेटी, यहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा है, क्या तुम इस कचरे को हटाने में मेरी सहायता करोगी? पूर्णिमा को दूसरों की सहायता करने में अत्यधिक आनंद मिलता था। पूर्णिमा ने उस बुढ़िया की कचरा साफ करने में मदद की। दोनों ने मिलकर कचरा साफ कर दिया। काम हो जाने के बाद बुढ़िया ने देखा कि यह तो बहुत उदास लग रही है, तो बुढ़िया ने बहुत प्यार से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तब पूर्णिमा कहने लगी, माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं नदी पार कैसे करूँगी। तब बुढ़िया कहने लगी, बेटी, इसमें परेशानी की क्या बात है? उस फूल भरी नाव में बैठकर चली जाओ, वापस भी इसी नाव से आ जाना। बुढ़िया की बात मानकर पूर्णिमा उस नाव में सवार होकर अपने पीहर चली गई। पीहर पहुंची तो सभी ने खूब आदर सत्कार किया। उसने भाभीियों का सारा काम किया और फिर भाभियां उससे बहुत खुश हुई। अब उसने वापस ससुराल जाने की आज्ञा ली तो भाभी कहने लगी, पूर्णिमा, तुम मेरी ये सुंदर साड़ी पहन लो और श्रृंगार करके अपनी ससुराल जाओ। दूसरी भाभी ने उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, पूर्णिमा, इसे तुम अपने ससुराल जाकर ही खोलना। वह थैला लेकर खूब सज धज कर अपनी ससुराल के लिए निकल गई। वापस गई तो नदी पर उसी फूलों की नाव में बैठकर उसने वह नदी पार कर ली। जब आगे जाने लगी तो फिर से बुढ़िया मिली। बुढ़िया बोली, बेटी, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी क्या? तब पूर्णिमा थोड़ी देर के लिए वहां रुककर बुढ़िया से बात करने लगी। जाते हुए बुढ़िया ने भी उसे एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, बेटी, यह तो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम रख लो और इसे अपनी ससुराल में जाकर ही खोलना। आगे चली तो काली माता का मंदिर आया। वहां पर बैठी बुढ़िया कहने लगी, बेटी, अकेले अकेले वापस जा रही हो, मुझसे मिलकर नहीं जाओगी? तब उसने बुढ़िया के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। बुढ़िया ने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए और उसने भी एक थैला पकड़ा दिया। साथ ही कहा कि बेटी, इसे घर जाकर ही खोलना। थोड़ा और आगे बढ़ी ही थी कि फिर से वही शिव मंदिर आ गया और वहां पर बैठे बूढ़े बाबा ने भी उसे खूब आशीर्वाद दिए और एक थैला पकड़ा दिया। इस प्रकार अपने हाथ में बहुत सारे थैले लेकर वह जब आगे बढ़ी तो तुलसी माता के चबूतरे पर वही बूढ़ी माई बैठी हुई मिली। बूढ़ी माई ने देखा तो कहने लगी, बेटी,
इस तरह चुपचाप कैसे निकली जा रही हो? मिलकर नहीं जाओगी? पूर्णिमा बोली, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं। उसने बूढ़ी माई के पैर छुए, पैर दबाए और फिर उनका आशीर्वाद लेकर उनसे भी एक थैला लेकर वह बहुत सारे थैलों को अपने साथ लेकर अपने ससुराल पहुंच गई। सबसे पहले उसने भाभी का दिया हुआ थैला खोला। देखा तो उसमें पति और बच्चों के लिए नए नए कपड़े और घर खर्च के लिए कुछ रुपए भी रखे थे, जिसे देखकर उसकी ससुराल के लोग अत्यधिक खुश हुए। दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना चांदी देखा तो सभी बहुत खुश हो गए और गंगा माता का धन्यवाद किया। तीसरा थैला जो काली माता ने उसे दिया था, जब खोला तो उसमें बहुत सारे आभूषण थे। सब के सब सोने चांदी के बने हुए थे। सबने मिलकर काली माता का धन्यवाद किया। चौथा थैला भोले बाबा का था, जिसमें ढेर सारे धन संपत्ति और भर भर कर सुख भरा हुआ था। जब पूर्णिमा के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही, वह भी अपनी बहन अमावस्या की तरह खूब धनवान और सुखी हो गई। पांचवा थैला खोला तो उसमें तुलसी माता का दिया हुआ ढेर सारा आशीर्वाद और सुख भरा हुआ था। यह सब पाकर उसने तुलसी माता को भी धन्यवाद किया और वह अब गरीब नहीं रही। पूर्णिमा ने भी अब जल्दी ही अपने घर में कीर्तन रखवाने की सोची। उसने अपने नगर की महिलाओं को कीर्तन का बुलावा भेजा, साथ ही अपनी बड़ी बहन अमावस्या को भी बुलाया। कीर्तन का दिन आया तो सभी कीर्तन करने के समय पहुंच गए। अमावस्या अपनी बहन पूर्णिमा के घर यह देखने की इच्छा से आई थी कि वह तो गरीब है, कहाँ से करेगी कीर्तन। वहां पहुंची तो वहां का ठाट बाट देखकर हैरान रह गई। पूर्णिमा से पूछने लगी, बहन, कल तक तो तुम्हारे घर पे कुछ भी नहीं था और आज इतना सारा सब कुछ कहाँ से आ गया? पूर्णिमा बहुत भोली भाली थी। उसने सारी बात सच सच अपनी बहन को बता दी। ये सब सुनकर अमावस्या के मन में लालच भर गया। वह भी अपने पति की आज्ञा लेकर अपने पीहर चल दी। जब आगे चली तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा आया। वहां बैठी थी एक बुढ़िया। बुढ़िया ने भी उससे वही बात कही। अमावस्या बोली, मैंने नए वस्त्र पहन रखे हैं, यह वस्त्र खराब हो जाएंगे और मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह आगे चली गई तो शिव मंदिर पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। उसे देखकर बाबा ने भी वही बात कही जो पूर्णिमा से कही थी। तो अमावस्या कहने लगी, मैले कुचैले लोगों से बात नहीं करती मैं। और ऐसा कहकर वह गुस्से में आगे बढ़ गई। आगे पहुंची तो काली माता के मंदिर पर एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उसने भी अमावस्या से वही बात कही। अमावस्या कहने लगी, मैं किसी के पैर नहीं दबा सकती। ऐसा कहकर वह फिर आगे बढ़ गई। आगे बढ़ी तो एक नदी पड़ी। नदी के इस पार ही उसे एक बूढ़ी माई मिली, जिसने अमावस्या से भी नदी के आसपास का कचरा साफ करवाने में मदद मांगी। यह सुनकर अमावस्या अत्यधिक क्रोधित हो गई और कहने लगी, मैं कोई कचरा उठाने वाली लग रही हूँ क्या तुम्हें? मेरे सामने से हटो। ऐसा कहकर वह वहां पर खड़ी हुई फूलों की नाव में बैठी। जैसे ही अमावस्या उस फूलों की नाव में बैठी, उसके सारे फूल कांटों में बदल गए। देखते ही देखते उसके पूरे शरीर में कांटे चुभने लगे। उसे बहुत जोर से दर्द होने लगा और वह लहूलुहान हो गई। जल्द ही नाव से उतरकर वह अपने घर पहुंची। भाभियों ने जब अमावस्या को इस हाल में देखा तो उससे पूछा। फिर जल्दी ही उनका माथा ठनका कि यह यहाँ क्या करने आई है। उसने भाभियों के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाया, न ही किसी से ठीक से बात की। अगले दिन जब वह वापस अपने ससुराल जाने लगी तो अपनी भाभियों से बोली, भाभी, मुझे सीख में आशीर्वाद में कुछ नहीं दोगी क्या? भाभी बोली, दीदी आप तो बहुत नाजुक हैं, आप भारी वजन उठाकर कैसे ले जाएंगी? आप जाइए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। तब वह खुश होकर आगे निकल गई। आगे नदी पार करने पर बूढ़ी माँ से बोली, तुम मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? तो बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी, मैं तो सबको देती रहती हूँ, तुम घर जाओ, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। इसी प्रकार रास्ते में मिलने वाले बूढ़े बाबा और सभी बूढ़ी माई ने भी उससे इसी प्रकार कह दिया कि तुम घर पहुँचो और हम तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पहुँचा देंगे।
यह सुनकर वह बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई और सामान का इंतजार करने लगी। जैसे ही घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैले भरे रखे हुए थे। वह बहुत खुश हो गई। उसने सोचा अब तो मैं अपनी बहन से भी अधिक धनवान हो जाऊंगी। जैसे ही उसने वह थैले खोल कर देखा तो उनमें से किसी में कीड़े मकोड़े, कांटे, सांप और किसी में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि भरे हुए थे। यह देखकर वह तो बहुत दुखी और निराश हो गई। फिर वापस जल्दी से अपनी बहन पूर्णिमा के घर गई। उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने के बाद पूर्णिमा अपनी बहन से बोली, तुम्हें रास्ते में जितने भी लोग मिले थे उन सब की सेवा करनी चाहिए थी। बिना कर्म और सेवा के कभी सुख नहीं मिल सकता। यह सुनकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। अपनी बहन को निराश और दुखी देखकर उसकी बहन पूर्णिमा कहने लगी कि बहन, तुम अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना। अमावस्या के पूछने पर उसने बताया कि भगवान से सभी के लिए दया मांगो, सभी के लिए सुख संपत्ति मांगो और भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करते रहो। इससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हें भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। तब अपनी बहन के कहे अनुसार उसने भी इस बात का सदा जीवन में ध्यान रखा और वह भी दूसरे लोगों की सहायता करने लगी। फाल्गुन पूर्णिमा की 2 कथाएं, जिनमें से एक भक्त प्रहलाद से जुड़ी है और दूसरी भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है। पहली पौराणिक कथा के अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी। अपने भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर वह भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में उठाकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गई। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि आग उसे कभी भी जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस धधकती हुई अग्नि में होलिका तो जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। अब इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख मिलता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बच्चों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महान, बलशाली, अमित पराक्रमी और आत्म बल से संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग लोक पर अधिकार जमा लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इधर भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। दैत्यों के राजा को राजविहीन देखकर इधर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने फिर हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसीलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगा। रास्ते में देवराज इंद्र की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, नारायण नारायण देवराज, इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। मैं उसे मारकर फिर इसे छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर देवर्षि समझाने लगे कि देवराज, इनके गर्भ में तो बहुत बड़ा भक्त है, जिसे मारना तुम्हारे बस के बाहर है, इसीलिए कयाधु को छोड़ दो। तब नारद जी के वचनों का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। इधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे कहने लगे कि बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुख से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय बीतता गया और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई
और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान प्राप्त करने के बाद वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब भक्त प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यप ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। अब प्रहलाद जी गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी गोद में बिठाकर खूब प्यार किया और कहा, बेटा, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात तो सुनाओ। तब भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ, जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धिशय और शून्य तथा अच्युत्य है। समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंत करता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनते ही दैत्यराज कश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा, दैत्य, आज आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को भला कुछ क्या सिखा सकता है? ये सुनते ही हिरण्यकश्यप को अत्यधिक क्रोध आया और वो बोले, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते और कोई भगवान नहीं हो सकता। फिर भी तू मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार ऐसी बकवास कर रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कम नहीं कर पाया। तब एक दिन अत्यधिक क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों से कहा कि अरे, यह तो बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला है। ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। हिरण्यकश्यप की ऐसी आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, परंतु उनके सारे प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो गए। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से आघात किया, लेकिन प्रहलाद को कभी भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भक्त प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फिकवा दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेक विषैले सांपों से डसवाया, ऊंचे पहाड़ से भी फिकवा दिया। इन सब के बाद भी वो सब विफल हो गए। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा वस्त्र मिला हुआ था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अग्नि उसे जला भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त हुए वस्त्र को ओढ़ लिया। यह सब कुछ देखकर भी भक्त प्रहलाद थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वह पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ही नाम जपते रहे। परंतु होलिका को मिला हुआ यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की उसी अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई। होलिका तो अग्नि में जल गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन यह घटना हुई वह दिन फागुन पूर्णिमा का दिन था। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर साल इस दिन होलिका का दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले इस कथा को सच्चे मन से जो भी भक्त पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है,
भगवान विष्णु की कृपा से उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के दुख दूर किए थे। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से देवी पार्वती जी विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन होने के कारण उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते थे। शिव जी का ध्यान भंग न होने के बाद भी देवी पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। देवी पार्वती की कोशिश और कठिन तपस्या को देखकर प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के लिए एक पुष्प बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और वे कामदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस क्रोध की अग्नि में प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती की आराधना सफल हो गई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और अपने पति को फिर से पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति की आराधना को स्वीकार कर लिया और उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद भगवान शिव ने कामदेव को नाम दिया मनसिज। भगवान शिव ने कहा कि अब तुम बिना शरीर के ही रहोगे। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को जीवित किया, उस दिन फागुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। तभी से इस दिन को काम वासनाओं पर विजय के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन सबसे पहले अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा के साथ ही भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा करके उन्हें अबीर गुलाल लगाना चाहिए। इसके बाद आपके जो भी आराध्य देवी देवता हैं, उन्हें भी अबीर गुलाल अर्पित जरूर करना चाहिए। इसके बाद होलिका दहन के बाद ही होली का त्योहार मनाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये सभी कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ। राधे राधे।